करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा। सोचिए 20% मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू नेता टोपी पहन लेते हैं, लेकिन 80% हिंदू वोटों के लिए क्या कभी मुस्लिम नेताओं को आपने जय श्री राम बोलते हुए देखा है? राकेश टिकैत खुले मंच पर आकर यूनिटी का लगाने के लिए और इनको एक तरह से शरण में लेने के लिए अल्लाह का नारा लगाते थे। मैं वो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। ट्वीट है मेरे पास, हिंदी मुसलमान, वो लिखता है पूरा हिंदी मुसलमान। हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज हमने 5 लाख गैर इस्लामिक लोगों से अल्लाह ये बुलवाया। मतलब इनकी मानसिकता ये है कि खुद को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। हमें इस्लाम को नहीं, हमें इस देश को इस्लाम से बचाना चाहिए। इन भारत में इन्होंने जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन बनाने की फैक्ट्री खोली है, मैं तंग आ चुका हूँ। जो खुद को मुस्लिम पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम मानते हैं, वे चाहते हैं कि भारत इस्लामिक नेशन बने। ये इफ्तारुद्दीन, इसने ये कहा कि भारत में हम एक इस्लामिक शासन लाएंगे। वहां पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके सेंटर को ये छू भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ नाम है उनका। इनको पच नहीं रहा है कि भाई हिंद गजवाए यूरोप, गजवाए अमेरिका। जैसे ये 30-35% हो गए, आपके हक कहाँ चले जाएंगे फिर आपको पता नहीं लगेगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो शायद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी कहाँ होती वह भी पता नहीं लगता। इनको भगवे से दिक्कत है। भाई हिंद का इनका एजेंडा नहीं है मैम, ये गजवाए वर्ल्ड का एजेंडा लेके बैठे हैं। तो तुम्हें अगर इतना ही ज्यादा प्यार है तो तुर्की में जाके एर्दोगान की गोद में बैठ जाओ, वहां वो तुम्हें दूध पिला देगा, अमूल का पिलाएगा, बाकी मैं भेज दूंगा, बोतल भी मैं भेज दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पूर्व आईएएस ऑफिसर इफ्तारुद्दीन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में बताया जा रहा है इफ्तारुद्दीन जिस तरीके से वहां पर जो लोग हैं उनको इस्लामिक को बहुत अच्छा मानने की बात कह रहे हैं और साथ यहाँ तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए नयन है, जो लेकिन उससे पहले आप जरा वीडियो गौर से देखिए। कैसे होगा? यहाँ एक साथ बैठने की कोई काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा। तो हमारे साथ नयन मौजूद है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नयन, आपने वो वीडियो गौर से देखी, हम सब ने वो वीडियो देखी कि किस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर है, पूर्व आईएएस ऑफिसर है, एक पढ़े लिखे हैं, फिर भी इस तरह की बात करना कि धर्म परिवर्तन की बात करना, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना है और सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में लाएंगे, वहाँ से अपना काम करेंगे पूरी देश दुनिया में। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये इफ्तारुद्दीन, ये नाम मुझे समझ नहीं आया, ये कैसा नाम है। मंगोल का नाम भारत में रख लेते हैं, इससे अच्छा तो मलेशिया में चले जाते, मुस्लिम देश है, वहाँ पे इफ्तारुद्दीन होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भारत में इन्होंने जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन बनाने की फैक्ट्री खोली है, मैं तंग आ चुका हूँ। 3 महीने से राजनीतिक संज्ञान लेता आ रहा हूँ। 3 महीने में ऐसे 3 लाख बयान हो गए होंगे, लेकिन ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे बयान देते हैं। 3 लाख बयान हैं और आप जितना गहराइयों से जाएंगे, बड़े बड़े सांसद समाजवादी पार्टी के, बड़े बड़े नेता जो खुद को मुस्लिम पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम मानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वे चाहते हैं कि भारत इस्लामिक नेशन बने। लेकिन भारत को इस्लामिक नेशन बनाने से पहले जरा मैं इनको ये बता दूं कि भारत कैसा नेशन है। इनके आज अच्छे से बैंड बजाऊंगा और ढोल बाजे नगाड़े इनके मुंह पर मारूंगा और बताऊंगा कि ये कितनी हैसियत रखते हैं। सबसे पहले तो ये इफ्तारुद्दीन, इसने ये कहा कि भारत में हम एक इस्लामिक शासन लाएंगे। तालिबान वाला पूरा सिस्टम, कोई भी कैसे भी सिर्फ तालिबान, ये इनका सिस्टम है। और इस पर अगर ये खुद को यूपी में सेंटर बनाते हैं तो वहां पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसके सेंटर को ये छू भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ नाम है उनका। इनकी औकात भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये कुछ कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा बाद में इन्हें, वो भी इनका इनकार कर देगा, शायद गली का कुत्ता भी नहीं चाटेगा फिर इन्हें। तो ये बाद की बात है। उत्तर प्रदेश में ये खुद को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं। 80% हिंदू हैं, लेकिन उससे पहले सारा लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसे के हाथ में है जो ऐसी चीजें करवाएगा जो ऐसी हो जाएंगी जो शायद 20-25 साल पहले हुआ था। और इस्लामिक नेशन बनाने वालों की गर्दन योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। ये हाल होगा उत्तर प्रदेश का फिर।
नयन, ये भी था कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने एक बहुत बड़ा रैकेट भी पकड़ा था जो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे। उस वीडियो में ये भी कहा गया कि पंजाब से भी एक शख्स का धर्म परिवर्तन किया गया। क्या एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है अभी भी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसकी सरकार में आईएएस ऑफिसर थे ये, मतलब क्या समाजवादी ने हमेशा इनको पनाह देने की कोशिश की है? मैम, पहली बात तो ये सवाल ही मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और दूसरी बात, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, असुद्दीन ओवैसी हो, वारिस पठान हो, आसिम बक्कार हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, और आपके मुलायम सिंह यादव, अब्बा जान, चच्चा जान, जो भी है, मुझे इनके नाम से कोई आश्चर्यजनकता नहीं है। ये ऐसे ही है। ये कोई दिल्ली का पप्पू है, कोई देश का पप्पू है, कोई यूपी का पप्पू है, कोई बंगाल का पप्पू है। कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, इनके नाम लेने में बहुत अच्छी लगता है, क्योंकि जो लोग भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, सोचिए 20% मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू नेता टोपी पहन लेते हैं, लेकिन 80% हिंदू वोटों के लिए क्या कभी मुस्लिम नेताओं को आपने जय श्री राम बोलते हुए देखा है? राकेश टिकैत खुले मंच पर आकर यूनिटी का लगाने के लिए और इनको एक तरह से शरण में लेने के लिए अल्लाह का नारा लगाते थे। मैं वो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, वो आगे आप समझ लीजिए क्या था वो 3 डेफिनेशंस। लेकिन हम ये फिर बाद में सारे मुस्लिम नेताओं को लाकर हर हर महादेव का नारा नहीं लगा पाए और हमने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। तो और एक ट्वीट करता है, एक ट्वीट है मेरे पास, हिंदी मुसलमान, वो लिखता है पूरा हिंदी मुसलमान, हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज हमने 5 लाख गैर इस्लामिक लोगों से अल्लाह ये बुलवाया। मतलब इनकी मानसिकता ये है कि खुद को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं। इनको पच नहीं रहा है कि भारत एक ऐसे राज्य चलाने वाले के हाथ में है जो इनकी नाक में दम करके बैठा है, ऐसी क्षमता रखता है। इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस देश को चला रहे हैं, और इन्हें पता है कि बाद में योगी आदित्यनाथ जी के पास ही ये देश जाने वाला है, नरेंद्र मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर। इसीलिए ये अभी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी गुजरात वाली बात याद है, दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और इस बार वो बाकी लोग नहीं आएंगे, सिर्फ तालिबानियों की ही पोल खुलेगी और पोल नहीं खुलेगी। और बाकी ये बात है गजवाए हिंद की, तो ये कुछ नहीं करना चाहते, ये बस उल्टा करना चाहते हैं। हिंदूज को माइनॉरिटी और मुस्लिम्स को मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं। और हिंदू नेता मुस्लिमों को पनाह देते हैं, उनकी टोपियां पहन लेते हैं। आप ना तो हिंदू कहलाने के लायक है, ना मुसलमान कहलाने के लायक है, ना इस देश के नागरिक कहलाने के लायक है। सीधा नाम लूंगा, असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शफीकुर रहमान बर्क तो उनके सांसद हैं, लेकिन जो बाकी भी है खासकर अखिलेश यादव और आपके अब्बा जान, इनका। उस वीडियो में ये भी कहा गया कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है, इस्लाम में औरतें जो हैं वो उनको पूरा नकाब पहनाया जाता है, तो इस्लाम बहुत अच्छा धर्म है और हमें हिंदुस्तान में रह के अपने इस्लाम को बचाना चाहिए, मौलवी द्वारा इस वीडियो में कहा गया है। हमें इस्लाम को नहीं, हमें इस देश को इस्लाम से बचाना चाहिए। इस्लाम हमारी रक्षा नहीं करेगा। अफगानिस्तान में, ईरान, सीरिया, वहाँ हिंदू नहीं रहता, वहाँ क्रिश्चियन नहीं रहता, वहाँ जैन नहीं रहता, वहाँ बौद्ध नहीं रहता, वहाँ मुसलमान ही रहते हैं। और 90 से 95% मुसलमान आपस में शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान जो उस आबादी का 10 से 20% है, उसको ये साबित करना पड़ता है कि वो पाकिस्तान का सच्चा नागरिक बन सकता है, उसके बाद उसे पासपोर्ट मिलता है। और ये बात पॉलिटिकल एनालिस्ट तारिक फतेह जी ने भी साबित हो चुकी है। तो पहले ही गजवाए हिंद, गजवाए यूरोप, गजवाए अमेरिका, ये तीनों जगह धीरे धीरे करके, पहले ये 1% है, 2% है, 3, 4, 5, 6, 10, 15 हो जाएंगे। खुद को कॉन्स्टिट्यूशनली बताएंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हक नहीं मिल रहे हैं, हक नहीं मिल रहे हैं। जैसे ये 30-35% हो गए, आपके हक कहाँ चले जाएंगे फिर आपको पता नहीं लगेगा। नयन, ये भी एक सवाल है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, बहुजन समाजवादी पार्टी करे, समाजवादी पार्टी की बात करे, कोई भी मुस्लिमों के खिलाफ बोलने नहीं आता। इस वीडियो पे भी किसी ने कोई बयान नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? इन्हें बैक से सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, तालिबानियों के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी हैं, भावी राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस समय दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और मेरी बड़ी बहन श्रीमती निगत अब्बास जी भी हैं, और सुबुई खान जी भी हैं। बहुत बड़े बड़े पद हैं। शाजिया इल्मी जी भी हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
और बहुत बड़े एक क्या कहते हैं सैयद जफर इस्लाम है। भारतीय जनता पार्टियों को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को तालिबानियों से दिक्कत है। मोहसिन रजा हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर है योगी सरकार में, यूपी की सरकार में। तो जिस तरीके से तालिबानियों के खिलाफ ये पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस के टाइम पे अकबरुद्दीन ओवैसी जो IMIM से विधायक है, उन्होंने 1500 करोड़ का बयान दिया। उसके बाद कांग्रेस ने जिन्होंने पर ये किया गया मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस पर जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इस पर कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जेल में बंद करवा दिया और उनकी ऐसी हालत करी। आज तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो शायद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी कहाँ होती वह भी पता नहीं लगता। इनको भगवे से दिक्कत है। ये 80% के खिलाफ बोल देंगे लेकिन 20% के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए सबसे हिंदुओं से अपील है कि एकजुट होकर वोट दो। तुम्हारे वोट इस समय महत्वपूर्ण है। 50 साल बाद शायद तुम्हें पाकिस्तान की तरह हाल होगा और तुम्हें फिर गली का कुत्ता नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 50 साल है। तुम सोते मत रह जाना। उसके बाद तुम्हें भी सामाजिक तत्वों को बनना है और असामाजिक तत्वों का सर्वनाश करना है। समझ जाओ कैसे। कांटा कांटे को तब तक नाच सकता है जब तक लोहा नहीं मानता, और लोहे का अंत भी सरिये से होता है, सरिया भी लोहे से बनता है। समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ। नयन, हालांकि जो कमिश्नर हैं उन्होंने सतह संज्ञान भी ले लिया है, जो असीम अरुण जी हैं। योगी आदित्यनाथ के तरफ से भी कार्रवाई की मांग, वो बोल दिया कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी गजवाए हिंद की आपने बात की, तो मतलब ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और गाते किसी और देश का है, गाते हैं अफगानिस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का। तो इनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए? इनको मैं अभी एक न्यूज़ चैनल पे था, नाम नहीं लूँगा उस न्यूज़ चैनल का, आज भी मेरे उसके साथ डिबेट है 7 बजे। उस न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर फैजल अहमद उसका नाम है, उसने ये बोला, मुझे सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया और कहा भारत मुसलमान सऊदी अरेबिया में ज़्यादा सुरक्षित है। सोचिए, जिस देश में गाड़ी नहीं चला सकती मुस्लिम महिलाएं, सऊदी अरबिया वो देश है जहाँ पर फिर प्रतिबंध लगा दिया मुस्लिम महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए। ये वो देश है। ये मुझे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं अफगानिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, टर्की का, इसका फिसका। पहली बात तो 58 मुस्लिम देशों में डेमोक्रेसी है ही नहीं, लोकतांत्रिक वो है ही नहीं, तो ये बात ही बेकार है। और दूसरी बात, गजवाए हिंद का इनका एजेंडा नहीं है मैम, ये गजवाए वर्ल्ड का एजेंडा लेके बैठे हैं। इन्हें हर जगह मुस्लिम चाहिए। इनको हिंदू और क्या कहते हैं क्रिश्चियन से कोई मतलब है ही नहीं। इन्हें किसी भी गैर इस्लामिक से कोई मतलब नहीं है। इन्हें गजवाए हिंद ही चाहिए और ये उसके लिए है। और भैया तुम क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहे हो हमारे आगे? हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान खाते हो, हिंदुस्तान की बात करो। तुम तालिबान का समर्थन करने का मतलब ही नहीं बनता शफीकुर रहमान बर्क का। और वो हिंदी मुसलमान जो मुस्लिम लॉ बोर्ड से निकला था, प्रवक्ता था उसका, उसको भी मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हें अगर इतना ही ज्यादा प्यार है तो तुर्की में जाके एर्दोगान की गोद में बैठ जाओ, वहाँ वो तुम्हें दूध पिला देगा, अमूल का पिलाएगा, बाकी मैं भेज दूंगा, बोतल भी मैं भेज दूंगा। तो याद रखना, टर्की में जाना है तो टर्की में जाओ, सऊदी अरेबिया में जाना है सऊदी अरेबिया में जाओ। इंडिया से अपना आधार कार्ड फाड़ दो और खुद को सऊदी अरेबिया की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दो। बहुत बहुत नयन, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है वो वीडियो, अब उस पर वीडियो पर किस तरीके से यूपी सरकार जो है वो संज्ञान लेती, कार्रवाई करती है, बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।